आज का यह संदेश केवल एक प्रवचन नहीं, बल्कि एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो सुन रहे हैं पर समझ नहीं रहे, देख रहे हैं पर पहचान नहीं रहे, बोल रहे हैं पर अपने अंदर की आवाज को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह टीचिंग उस आत्मिक अंधेपन पर रोशनी डालती है जिसमें लाखों लोग आज फंसे हुए हैं और उन्हें पता भी नहीं है कि वे फंसे हुए हैं। यही सबसे खतरनाक स्थिति है, जब मनुष्य को खतरा दिखाई ही नहीं देता। प्रॉफेट आशीष रावड़े हमेशा बताते हैं कि मनुष्य केवल बाहरी समस्याओं को देखता है, पर उसके जीवन की वास्तविक लड़ाई उसके अंदर के अंधकार से होती है। बाहरी तूफान खतरनाक नहीं होते, सबसे खतरनाक तूफान वे होते हैं जो मनुष्य के भीतर उठते हैं और उसका जीवन खा जाते हैं। मनुष्य को लगता है कि उसके जीवन में सब ठीक है, उसे लगता है कि वह धार्मिक है, आध्यात्मिक है, परमेश्वर से जुड़ा है, लेकिन वही सबसे बड़ा धोखा है। सबसे बड़ी समस्या वही है जो आपको समस्या लगे ही नहीं। ये पीढ़ी दिखावे से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। लोग सभा में आते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, नाचते हैं, प्रार्थना में रोते हैं, लेकिन घर जाते ही वही पुराना जीवन, वही गुस्सा, वही ईर्ष्या, वही छिपा हुआ पाप, वही गलत आदतें। प्रॉफेट आशीष रावड़े ये बताते हैं कि पाप को छुपा लेने से मुद्दा खत्म नहीं होता। पाप को अनदेखा करने से आत्मा मजबूत नहीं होती। पाप को कम आंकने से परमेश्वर माफ नहीं करता। पाप का इलाज केवल एक है, सत्य स्वीकार करना और परिवर्तन करना। लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वे सोचते हैं कि कोई मुझे नहीं देख रहा, कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता, परंतु परमेश्वर सब देखता है। वह केवल हमारे कार्य नहीं, हमारी नियत देखता है। वह केवल हमारे शब्द नहीं, हमारे विचार सुनता है। वह केवल हमारी बाहरी आध्यात्मिकता नहीं, हमारे दिल की गहराई देखता है। इसीलिए कई लोग सालों से आशीष के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पर आशीष नहीं आ रही। कई लोग सालों से उन्नति की तलाश में हैं, पर दरवाजे नहीं खुल रहे। कई लोग सालों से चंगाई के लिए रो रहे हैं, पर चंगाई नहीं हो रही। कारण समस्या बाहर नहीं है, अंदर है। दिल बदले बिना दिशा नहीं बदलती, हृदय बदले बिना परिस्थिति नहीं बदलती। जीवन तब बदलता है जब मनुष्य परमेश्वर के सत्य की रोशनी में खुद को देखने का साहस करता है। एक खतरनाक सत्य यह है कि यह पीढ़ी चेतावनी सुनना पसंद नहीं करती। लोग चाहते हैं कि उन्हें मीठी बातें सुना दी जाए, आसान बातें, आरामदायक बातें, पर बाइबल हमें बताती है कि जो सत्य मन को चुभे वही मन को बदलेगा। प्रॉफेट आशीष रावड़े हमेशा कहते हैं, परमेश्वर सच्चाई चाहता है, बहाने नहीं। बहाने जीवन को नहीं बदलते, केवल समय को बर्बाद करते हैं। आज कितने लोग बहाने बना बनाकर परमेश्वर का समय खो रहे हैं। कोई कहता है समय नहीं है, कोई कहता मन नहीं है, कोई कहता मैं बाद में करूंगा, पर बाद में का समय कभी आता ही नहीं। एक व्यक्ति का उदाहरण इस पीढ़ी के लिए एक गहरा आईना है। वह व्यक्ति बाहर से बहुत धार्मिक था, सभा में आगे बैठता, वचन पढ़ता, प्रार्थना करता, लोगों को सलाह देता, लेकिन भीतर उसका जीवन खोखला था। वह एक आदत में बंधा हुआ था जिसे वह बार बार छुपाता था। उसे लगता था कि यह आदत छोटी है, पर छोटी आदतें ही मनुष्य की आत्मा को धीरे धीरे नष्ट करती हैं। आखिरकार वह आदत उसके पूरे परिवार को प्रभावित करने लगी। उसके बच्चों के व्यवहार पर असर पड़ा, उसके घर में तनाव बढ़ा, और एक दिन जो छुपा था वह उजागर हो गया। लोग कहते रह गए, अरे ये तो धार्मिक था, ये तो आध्यात्मिक था, लेकिन परमेश्वर दिखावे पर नहीं, सच्चाई पर न्याय करता है। और इसी सच्चाई के कारण वह व्यक्ति गिर गया। आज यह टीचिंग इसीलिए दी जा रही है ताकि लोग इस बात को समझें कि परमेश्वर से खेल नहीं चलता। लोग दुनिया को धोखा दे सकते हैं, परिवार को दे सकते हैं, समाज को दे सकते हैं, पर परमेश्वर को नहीं दे सकते। वह सीधा हृदय को देखता है, और जब हृदय गलत होता है तो बाहरी धार्मिकता किसी काम की नहीं होती। सच तो यह है कि जितना मनुष्य पाप को छुपाता है, उतनी ही आत्मा अंधी होती जाती है। यही कारण है कि लोगों को सही रास्ता दिखाई नहीं देता, दिशा नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। मनुष्य को लगता है कि शैतान हमला कर रहा है, लेकिन असल में उसकी अपनी आदतें उसे गिरा रही होती हैं। प्रॉफेट आशीष रावड़े ये भी बताते हैं कि दुष्टात्मिक अंधापन का सबसे बड़ा कारण है गर्व।
गर्व आदमी को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि उसे कोई बदल नहीं सकता, उसे कोई सिखा नहीं सकता, उसे कोई समझा नहीं सकता। लेकिन वही गर्व उसे धीरे धीरे टूटने की ओर ले जाता है। गर्व मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है। गर्व मनुष्य को परमेश्वर की आवाज नहीं सुनने देता। गर्व मनुष्य को पाप स्वीकारने नहीं देता। और जब मनुष्य पाप स्वीकारता नहीं, तब वह पाप अपने पूरे प्रभाव के साथ उसके जीवन को नष्ट करने लगता है। यह टीचिंग आज इस बात पर जोर देती है कि मनुष्य को अपने दिल की जांच करनी ही होगी। वह अपने भीतर झांके और खुद से पूछे, क्या मेरे अंदर कोई ऐसी आदत है जो परमेश्वर को दुख पहुंचा रही है? क्या मैं वही जीवन जी रहा हूं जो परमेश्वर चाहता है? क्या मैं केवल बाहरी धार्मिकता में जी रहा हूं या वास्तव में परमेश्वर से जुड़ा हूं? जैसे ही मनुष्य अपने भीतर के सवालों का ईमानदारी से सामना करता है, परमेश्वर परिवर्तन शुरू कर देता है। परमेश्वर वही उठाता है जो आत्मिक रूप से टूट जाता है। वह वही दिशा देता है जो विनम्रता में आता है। वह वही मार्गदर्शन देता है जो सत्य को स्वीकार करता है। आज की इस टीचिंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है, परिवर्तन वही शुरू होता है जहां पाप का अंत होता है। जब मनुष्य पाप से मुड़ता है, तभी परमेश्वर का प्रकाश उसके जीवन में फैलना शुरू होता है। जब मनुष्य छुपी हुई चीजों को स्वीकारता है, तभी आत्मा की आंखें खुलती हैं। जब मनुष्य अपनी गलती को स्वीकारता है, तभी परमेश्वर की दया प्रवाहित होती है। यदि मनुष्य परमेश्वर को अपना सब कुछ सौंप देता है, अपना जीवन, अपनी सोच, अपनी आदतें, अपनी कमजोरी, अपना भविष्य, तब परमेश्वर उसके जीवन में वह करता है जो मनुष्य खुद कभी नहीं कर सकता। कई लोग सोचते हैं कि उनके जीवन में बदलाव कैसे आएगा, लेकिन परिवर्तन तब आता है जब मनुष्य अपनी ये इच्छा छोड़ता है और परमेश्वर की इच्छा को अपनाता है। यह समय बहुत खतरनाक है। यह वह समय है जहां पाप सामान्य हो गया है, बुराई आसान हो गई है और आत्मिक जीवन कठिन माना जा रहा है। यही कारण है कि लोगों के घर टूट रहे हैं, रिश्ते नष्ट हो रहे हैं, मन शांति खो रहा है। लेकिन परमेश्वर आज भी अपने लोगों को पुकार रहा है, वापस आओ, अपने दिल को बदलो, अपने मार्ग को सीधा करो, अंधेपन से निकलकर प्रकाश में आओ। यह टीचिंग एक अंतिम चेतावनी की तरह है। जो सुन रहे हैं वे अपने दिल को कठोर न करें। परमेश्वर वह सब कुछ उजागर करेगा जिसे मनुष्य छुपा रहा है। परमेश्वर वह सब कुछ ठीक करेगा जिसे मनुष्य सही नहीं कर पा रहा। परमेश्वर वह दरवाजा खोल देगा जो लंबे समय से बंद है, लेकिन केवल तब जब मनुष्य सत्य को स्वीकार कर ले और अपने भीतर परिवर्तन को अपनाए। यह संदेश समाप्त नहीं, यह शुरुआत है। यह वह पुकार है जो आत्मा को जगाती है। यह वह आग है जो आलस्य, अंधकार और पाप को जला देती है। यह वह प्रकाश है जो दिशा देता है, और यह वही सत्य है जो जीवन बदल देता है।